ये जो गंगा बह रही है उसकी गंगोत्री पर भी वही बैठा है, वो गंगा के तट पर भी बैठा है बनारस में, और वहां ऊपर भी बैठा हुआ है जैसे शिव। वास्तव में अध्यात्म को ज्यादा बड़ा खतरा नास्तिक आदि लोगों से नहीं होता है, अध्यात्म को सबसे बड़ा खतरा धार्मिक लोगों से होता है। धार्मिक आदमी से अध्यात्म बर्दाश्त नहीं होता। जब आपको दिख जाएगा कि अधर्म बहुत बढ़ गया है तो आप कृष्ण को प्रकट करवा देंगे। जब आपको दिख जाएगा आप बहुत गलत जीवन जी रहे हो तो आप कृष्ण को प्रकट करवा देंगे। लोगों ने प्रश्न पूछे मुझसे कई बार कि वो तो बोल गए यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी ग्लानि होगी तब मैं आ जाऊंगा। तो आते काहे नहीं है? अभी तो दुनिया में बिल्कुल त्राही त्राही मची हुई, आते क्यों नहीं है? तुम बुलाओगे तो आएंगे। जब तक तुम्हें लग रहा है कि तुम ही बहुत अभी होशियार हो, जबरदस्त हो, ताकतवर हो, तब तक नहीं आते। उनका आना या ना आना उन पर नहीं, आप पर निर्भर है। श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय ज्ञान योग प्रथम श्लोक। कृष्ण कहते हैं, मैंने इस अव्यय अर्थात जो नष्ट नहीं होता, मैंने इस योग को कभी विवस्वान से माने सूर्य से कहा था, सूर्य ने फिर अपने पुत्र से कहा था मनु ने, और मनु ने फिर इक्ष्वाकु को बताया था। विचित्र बात है, ऐसा लग रहा है जैसे समय की धारा में कोई ऐतिहासिक सी बात बताई जा रही हो। मैंने उसको बताया, उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, और इस तरह परंपरा से ये जो मेरी बात है, यह है बात राजा और ऋषि और विद्वान जानते रहे। राजा, ऋषि, विद्वान ये लोग ये बात जानते रहे, एक दूसरे को बताता रहा, एक इसको बताता रहा, इस तरह बताता रहा, ज्ञान की एक परंपरा चलती रही। लेकिन अभी इस लोक में मेरी वो बात, वो योग नष्ट हो गया है। ये दूसरा श्लोक है। लेकिन तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, और इसलिए वो जो पुरातन योग है आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि यही मेरी बात उत्तम गुप्त रहस्य माने मूल तत्व है। ठीक है, तो ये पहले 3 श्लोकों में क्या कह गए कृष्ण? कह रहे देखो, मैंने ही बताया था विवस्वान को, उसने बता दिया था मनु को, उसने बता दिया इक्ष्वाकु को, और फिर इस तरह से परंपरा के सूत्र से ये बात आगे राजाओं, ऋषियों, विद्वानों में आगे बढ़ती रही, पर आजकल खो सी गई है। आजकल खो गई है, लेकिन तुम मेरे मित्र हो और भक्त हो, देखो मैं तुम्हें बताए देता हूँ, क्योंकि बात ये सबसे ऊंची है। मित्र को कोई नीची बात तो बताई नहीं जाएगी। तो अर्जुन, जो सबसे ऊंची बात है, जो उत्तम रहस्य है, उसका मैं तुमको वर्णन कर रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं कृष्ण? आगे खुलेगा। अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, उसके उत्तर में कृष्ण स्वयं ही समझा देंगे कि क्या कह रहे हैं। तो अर्जुन क्या पूछ बैठते हैं? अर्जुन कह रहे हैं कि लेकिन आप तो अभी पैदा हुए हैं। मैं श्लोक पढ़े देता हूँ। अर्जुन कहते हैं, लेकिन आपका जन्म तो बाद में और सूर्य बहुत पहले से है, तो ये मैं कैसे मान लूं कि आप जो अभी सामने, आपने सूर्य को उपदेश दिया था। अब कृष्ण क्या बोल गए? मैं ही हूं जिसने आज तक सबको बताया है। ज्ञान की जो पूरी परंपरा चल रही है, धारा चल रही है, इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, उसका उद्गम मुझसे है, उसका आदि कारण मैं हूं।
और फिर आगे लोग एक दूसरे को बताते रहे, और बताते बताते प्रकृति की धारा बह रही थी, सूख भी गई। सूख गई कोई बात नहीं, मैंने तब शुरू करी थी, मैं दोबारा शुरू कर दे रहा हूँ। लो अर्जुन, तुम्हें मैं फिर बताए दे रहा हूँ। तब भी किसने बताया था? मैंने ही बताया था। फिर वहाँ से बात चलती रही, बहुत शताब्दियों तक चली। फिर संयोग ऐसे बने कि वो जो ज्ञान है वो विलुप्त हो गया। तब भी मैंने आरंभ करा था, अब मैं फिर आरंभ कर रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। तुम व्यक्ति बढ़िया हो, रहस्य उत्तम है, और तुम सुपात्र हो इस ज्ञान को प्राप्त करने के, तो तुम्हें ये मैं ज्ञान दे रहा हूँ। तो अर्जुन चकरा गए, बोले ये क्या बोल दिया? आप तो मेरे साथ खाने खेलने वाले, हम दोनों साथ जाते हैं, टहलते हैं, जंगल घूमते हैं। अब अर्जुन की दृष्टि में कृष्ण कौन है? कह रहे देखो, ये जब सुभद्रा हरण करना था तो इन्होंने बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह, मित्र की तरह मेरी सहायता करी थी। ये तो मेरे बिल्कुल समकक्षी हैं ना, मेरे ही जैसे हैं। ये बातें मित्रों में चलती हैं ना भाई, एक मित्र का प्रेम प्रसंग है, उसमें दूसरा आकर के सहायक हो जाता है। जब दूसरा सहायक हो जाता है तो उसको मित्र की तरह ही देखा जाता है, कहते बड़ा घनिष्ठ मित्र है, उसको भगवान की तरह थोड़ी देखने लगते हो। घनिष्ठ मित्र हो गया, और मित्रता जितनी गहरी होती जाती है, मित्र से तादात्म्य उतना बढ़ता है। आप मित्र को बिल्कुल अपनी छवि में देखना शुरू कर देते हो। आप कहते हो मैं और ये अभिन्न है। अभिन्न है तो मतलब अब अंतर नहीं है। अंतर नहीं है तो फिर वो भगवान कैसे हो सकता है, क्योंकि आप तो भगवान हो नहीं। अब अर्जुन का इसलिए सर चकरा रहा है, बोल रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं आप कि आपने जाकर के सूर्य को बताया था, ये सब किया था। अरे मैं आपकी उम्र जानता हूं, मुझे अपनी उम्र पता है, और मुझसे 5 साल ऊपर नीचे आपकी उम्र है। आप बोल रहे हो मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्या हो गया? मैं कैसे मान लूं इस बात को? हम जैसे होते हैं, सामने कोई भी खड़ा हो हम उसको वैसे ही देखना शुरू कर देते हैं। तो अर्जुन भी कृष्ण को कैसे देख रहे हैं कि ये मेरे संबंधी हैं, रक्त संबंध भी था, और मेरे सखा हैं, क्योंकि दोनों का व्यवहार आपस में मित्र का रहता था। कृष्ण गीता घटित होने से पहले तक अर्जुन के गुरु बने नहीं थे, पूर्ण सखा ही थे। तो कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन ने प्रश्न ही ऐसा पूछा है कि आप कैसे गए थे सूर्य को उपदेश देने? कब की घटनाएं बता रहे हो? 1000 साल पहले की। यहां सामने खड़े होकर कह रहे 1000 साल पहले वाले को मैं बता के आया हूं। कैसे किया? तो देखिएगा, अभी कृष्ण का चेहरा देखिए, जब उनसे ऐसा प्रश्न किया जाएगा तो क्या बोलेंगे। तो बोलते हैं बेटा अर्जुन, पार्थ, तुम जानते नहीं, पर मेरे और तुम्हारे न जाने कितने जन्म बीत चुके हैं। अंतर बस ये है कि तुम अपने आप को समय की धारा में एक सीमित कालखंड में देखते हो। तुम कहते हो अर्जुन वो है जो इस विशेष क्षण में पैदा हुआ और एक दूसरे विशेष क्षण में मर जाएगा। तो पूरी धारा बह रही है, उसमें तुमने इतना सा उसका एक हिस्सा, एक खंड पकड़ लिया और उसको क्या नाम दे दिया है? ये अर्जुन का जीवन काल है। ठीक है? इस दिन, इस माह, इस पल जन्म लिया और इस दिन, इस माह, इस पल विदा हो गया। तो तुम अपने आप को ये जानते हो, तुम्हारा अज्ञान है। मैं अपने आप को कुछ और जानता हूं, मैं आत्मज्ञानी हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रकृति की धारा में मेरा कुल इतना सा अस्तित्व है। मैं वो हूं जो प्रकृति की धारा के पार खड़ा हुआ है। मैं वो देह नहीं हूं अर्जुन जो तुम देख रहे हो अभी। और तुम्हारी दृष्टि से देखूं तो तुमने ठीक ही कहा पार्थ, ये जो देह अभी तुम्हारे सामने है, जिसको एक दिन मृत्यु आई जानी है, ये देह नहीं गई थी विवस्वान को उपदेश देने। तो अपनी जगह तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अर्जुन। ये देह नहीं गई थी सूर्य को उपदेश देने, तो फिर कौन गया था? ये देह तो वैसी ही है जैसी तुम्हारी है, लेकिन मैं ये देह नहीं हूं। तुम तुम्हारी देह हो क्योंकि तुम में देह भाव है। मैं कौन हूं? ये प्रकृति की धारा बह रही है, मैं उस धारा के किनारे खड़ा हुआ हूं, मैं उस धारा से अलग खड़ा हुआ हूं।
मैं बोध मात्र हूं, मैं सत्य मात्र हूं। जो भी व्यक्ति आज तक ऐसा रहा है, जो देह भाव नहीं बोध भाव में जीता है, वो मैं हूं अर्जुन। तो मैं तब भी था, मैं आज भी हूं और आने वाले समय में भी मैं रहूंगा। हां, तब भी मेरे पास वो देह नहीं थी जो तुम देख रहे हो अर्जुन, और आने वाले समय में भी मेरे पास वो देह नहीं होगी जो अभी आज अपने सामने तुम देख रहे हो। देह बदलती रहेंगी, बोध कैसे बदल जाएगा? बोध तो एक ही है ना। तो सूर्य को जिस बोध ने उपदेश दिया था उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण ने अपनी पहचान बता दी। कृष्ण कौन है? कृष्ण ने बता दिया, इन्हीं 4 श्लोकों में बता दिया। कृष्ण वो देह नहीं है जो मोरपंख धारण करती है, जो मुरली धारण करती है, वो देह नहीं है कृष्ण। कृष्ण कौन है? कृष्ण वो बोध है जो कालातीत है, जो जगत की उत्पत्ति के समय भी था। सूर्य को उपदेश देने से आशय यही है कि जब जगत उत्पन्न हुआ था उस पहले क्षण में भी जो बोध था वो मैं हूं। आज वो बोध एक विशिष्ट रूप लेके तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। उस विशिष्ट रूप का नाम है माधव, केशव, मधुसूदन। तब उसका नाम कुछ और रहा होगा, पर वो भी कृष्ण ही था। हर वो व्यक्ति कृष्ण है जो बोध में जी रहा है। अर्जुन के सामने जो कृष्ण खड़े हुए हैं वो कृष्ण का बस एक विशेष रूप है। ये उत्तर है, कृष्ण कौन है। अर्जुन के सामने जो कृष्ण खड़े हुए हैं वो कृष्ण का एक विशेष रूप है। वो रूप तो चला जाएगा, जैसे अर्जुन की देह मरनी है वैसे ही कृष्ण की वो विशेष देह भी मरेगी। मरी थी ना। हाँ, आप जिनको कृष्ण कहते हैं वो कृष्ण के अनंत रूपों में एक रूप है जो अर्जुन के सामने था। फिर से समझिए, हम जिनको कृष्ण कहते हैं वो कृष्ण के अनंत रूपों में एक रूप है जो अर्जुन ने देखा। मोर मुकुट, वो कृष्ण एक रूप है। और कृष्ण अपने बारे में क्या कह रहे हैं कि मैं वही रूप हूं। पार्थ, तुम जिसको देख रहे हो, अर्जुन तुम मुझे नहीं जानते, मैं वो रूप मात्र नहीं हूं जो तुम्हें दिख रहा है, मैं वो हूं जो रूप से कहीं आगे का है। मैं बोध मात्र हूं, मैं बोध मात्र हूं। इसका क्या प्रमाण? मैंने बोध दिया, अभी तो बता रहे थे पिछले श्लोक में, वो हूं जिसने ये उत्तम रहस्य विवस्वान को दिया था। तो कृष्ण कौन है? जो बोध दे सके। अब बोध देने के लिए सबसे पहले बोध होना चाहिए। तो कृष्ण बोध स्वरूप है, यही गीता ज्ञान है। गीता में स्वयं कृष्ण अपनी पहचान उजागर कर देते हैं। इसके बाद संशय की कोई संभावना नहीं। किसी भी तरह के भ्रम में कभी पड़िएगा मत। मान लीजिए एक बार को कल्पना करके कि सूर्य कोई व्यक्ति है, ठीक? महाभारत काल से 1000 साल पहले का कोई व्यक्ति है सूर्य। और मान लीजिए वो जो व्यक्ति है सूर्य, उसको किसी कृष्ण नामक व्यक्ति ने उपदेश दिया, वही ज्ञान जो गीता में है। यही तो उपदेश देंगे कृष्ण। जब भी उपदेश देंगे गीता ही बताएंगे, और क्या बताएंगे। तो गीता का उपदेश 1000 साल पहले सूर्य को दिया गया। वो जो कृष्ण होगा वो कैसा दिखता होगा? विवस्वान के सामने जो कृष्ण खड़े हैं वो कैसे दिखते होंगे? वो कैसे दिखते होंगे? और कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि मैं ही हूं वो जिसने 1000 साल पहले भी विवस्वान को उपदेश दिया था। अगर विवस्वान कोई व्यक्ति है और उसको उपदेश दिया गया है, तो उस व्यक्ति के सामने जो कृष्ण खड़े होंगे वो कैसे दिखते होंगे? कैसे दिखते होंगे? मुरली होगी, मुरली होगी, मुकुट होगा, यही भाषा होगी, यही भाव होंगे, क्या यही प्रकृति होगी? बिल्कुल भिन्न होंगे ना। पर फिर भी वो कृष्ण होंगे। क्यों होंगे कृष्ण? क्यों होंगे कृष्ण? क्योंकि बोध है। रूप रंग पे मत चले जाइएगा। बात व्यक्तित्व की नहीं है, बात चेहरे की नहीं है, शरीर की नहीं है, बात बोध की है। कृष्ण ने बता दिया, तुम अर्जुन समझते नहीं क्योंकि तुम्हारा वास्ता सिर्फ और सिर्फ पड़ता है देह से। ये बात वो अर्जुन को नहीं समझा रहे, ये बात आप सब अर्जुनों को समझा रहे हैं कि तुम मुझे भी बस एक चेहरा माने बैठे हो। अरे मैं चेहरा नहीं हूं बाबा,
मैं चेहरे से बहुत आगे का हूं, मेरे न जाने कितने चेहरे हो चुके हैं। हर बोधवान चेतना का चेहरा, हर प्रबुद्ध चेहरा मेरा ही चेहरा है अर्जुन। और चेहरे तो सब प्रकृति पर आश्रित होते हैं। आज मैं एक चेहरा लिए हुए हूं, ये प्रकृति की देन है। कल मैं दूसरा चेहरा ले लूंगा, तुम मेरे इसी चेहरे पर रुक मत जाना। अर्जुन, तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हें यह चेहरा मिला। आने वाली पीढ़ियों को वो चेहरा नहीं मिल सकता जो अर्जुन को मिला था। आने वाली पीढ़ियों को चेहरा दूसरा ही मिलेगा, ठीक वैसे जैसे विवस्वान को चेहरा दूसरा ही मिला था। पर वो कृष्ण ही थे जिन्होंने विवस्वान को भी उपदेश दिया था, और वो कृष्ण ही होंगे आगे भी जो कभी भी कोई सही उपदेश दे पाए। ये कृष्ण की पहचान है। न देह, न रूप, न नाम, न काल, न गुण, बोधमात्र, बोधमात्र, बोधमात्र। समझ में आ गई बात? कभी भी संशय हो कृष्ण कौन है, तो चौथे अध्याय के इन आरंभिक श्लोकों पर वापस आ जाइएगा। स्पष्ट हो रही है बात? प्रकृति की धारा में चेहरे उठते हैं और गिरते हैं। हर चेहरे को हम हर एक चेतना भी बोल सकते हैं। ठीक, सब साथ चल रहे हैं। प्रकृति की धारा में चेहरे उठते हैं, गिरते हैं। अब मैं चेहरे के लिए दूसरा शब्द प्रयोग करूंगा, चेतना, क्योंकि हर चेहरा क्या है? चेतना। प्रकृति की धारा में चेतना उठी, उसी चेतना को तुम चेहरा बोल देते हो, व्यक्ति बोल देते हो। प्रकृति की धारा में चेतना उठी, क्योंकि जन्म हुआ भाई, बच्चा पैदा हुआ, प्रकृति की धारा में चेतना उठी और फिर गिर गई। चेतना आई, चेतना गई, चेतना आई, चेतना गई। चेतना का एक दूसरा नाम है जो बार बार बताता हूं, क्या? च से ही शुरू होता है। चेतना का ही एक दूसरा नाम है जो च से शुरू होता है। अरे बोलिए तेंद्र जी, हिंदी का संस्कृत बना दोगे तो कुछ और हो जाए। चुनाव। चेतना वो जो चुने, जो चुन नहीं सकता वो चैतन्य नहीं है। तो चेतना उठी, प्रकृति की धारा अनंत, समय की धारा माने प्रकृति की धारा, वो बह रही है। उसमें एक चेतना उठी माने एक बच्चा पैदा हुआ, बस इतनी सी बात। चेतना उठी माने कुछ ऐसा नहीं हो गया दैवी। अब वो चुन सकती है। वो दो ही चुनाव हैं जो करे जा सकते हैं। एक ये कि जो धारा बह रही है इसमें बड़ा मजा आ रहा है, डूबेंगे उतराएंगे, छपक छपक करेंगे पानी में। धार बह रही है, बच्चा पैदा हुआ, उसको बड़ा मजा आ रहा है क्या करने में? छप 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 छप। यही हम सब जीवन भर करते रह जाते हैं। क्या ये जीवन की नदी बह रही है इसमें, और ये करते करते एक दिन उसी में डूब मरते हैं। तो चेतना उठी और चेतना गिर गई। काहे कि उठे इसलिए थे कि नदी से पार निकल जाओ, लेकिन बच्चे बालक बुद्धि करने क्या लग गए? छप 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 छप, और उसी में फिर डूब मरे। ये आम अंजाम है। वही चेतना ये चुनाव भी कर सकती है कि वो तटस्थ हो जाए, वो धार छोड़कर तट पर लग जाए। अगर वो धार के बीचों बीच रहेगी तो वो अर्जुन रहेगी। और जितने भी सब धार में हैं उनका सबका एक साझा नाम हो गया अर्जुन। और अगर वो तट पर लग गई तो उसका साझा नाम हो गया कृष्ण। तो बस दो ही वास्तविकताएं हैं, एक अर्जुन की और एक जो धार में फंसा हुआ है उसका नाम अर्जुन, जो किनारे लग गया उसका नाम कृष्ण। हाँ, जो किनारे लग गया है याद रखना उसके कोई चेहरा नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि सारे चेहरे तो, अरे भाई सारे चेहरे कहां थे? सारे चेहरे कहां थे? धार में। और वो कहां लग गया तो उसके कोई चेहरा बचा क्या? इसी को ऐसे भी कह सकते हो, उसके अब अनंत चेहरे हो गए, उसका कोई चेहरा नहीं बचा। चेहरे तो सब धार में थे, चेहरे छोड़ के वो किनारे लग गया, उसका चेहरा कहां है अब? तो एक चेहरे को कृष्ण मत समझ लेना,
या अगर तुम्हें चेहरे को ही कृष्ण समझना है तो यह भी याद रखना कि कृष्ण का एक चेहरा नहीं होता। या तो यह मान लो कि कृष्ण का कोई चेहरा नहीं होता, या यह मान लो कि कृष्ण के कई चेहरे हो सकते हैं, पर यह मत समझ लेना कि कृष्ण का चेहरा होता है और सिर्फ एक चेहरा होता है, वो भूल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बेहतर तो यही है कि कह दो कि कोई चेहरा नहीं होता, निराकार है, अरूप है, अरूप, कोई रूप नहीं है उनका। पर हमारे लिए कहना जरा मुश्किल होता है, क्योंकि भैया हम तो साकार हैं, हम तो स्वरूप हैं, तो ये निराकार अरूप क्या होता है ये जरा। तो फिर ये कह दो कि बोध का जो भी रूप है वो कृष्ण का रूप है। जहां कहीं भी बोध है, वो जो भी रूप धरे हुए है वो कृष्ण का ही रूप है। और वही बात कृष्ण यहां कह रहे हैं अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, क्योंकि बोध एक रूप में नहीं, न जाने कितने रूपों में सामने आया है। समय की धार है। गीता बताने वाला कोई मैं पहला थोड़ी हूं। विवस्वान को भी किसी ने गीता बताई थी ना, जिसने भी बताई थी उसी का नाम कृष्ण है। किसी को किसी ने पहले कुछ समझाया था। असली बात, जब भी किसी ने किसी को कोई असली बात समझाई, कृष्ण ने अर्जुन को ही समझाई। तो कृष्ण और अर्जुन विशिष्ट व्यक्तित्व नहीं है, स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज नहीं है। जो भी समझाए वो, जो समझे वो, बस ये बात, कुल इतनी बात। कृष्ण का परिचय मिल गया? मिल गया? ठीक। आगे और साफ करे देते हैं। 6वां श्लोक। मैं जन्म रहित हूं। मैं जन्म रहित क्यों हूं? अब जल्दी से बताइएगा। क्योंकि जन्म और मृत्यु दोनों कहां होते हैं? प्रकृति की धार में। और एक चेतना होती है जो चुनाव कर लेती है कि मुझे, तो अब उसका जन्म होगा, उसकी मृत्यु हो सकती है। जन्म और मृत्यु तो दोनों धार में चल रहे हैं। वो बाहर जाके बैठ गया, उसका कुछ नहीं होता अब। कहें कबीर सत्य वो पथ है जहां कोई वापस आता नहीं। एक बार बाहर निकल गए फिर वापस नहीं आते। मैं जन्म रहित, मैं अविनाशी। जब जन्म नहीं हो रहा तो मरोगे कैसे? अविनाशी हो गए। मैं अव्यय आत्मा हूं। मैं वो हूं जो मिट नहीं सकता। व्यय होना माने बीत जाना, खत्म हो जाना। मैं बीत नहीं सकता। बीतने का सारा कार्यक्रम तो यहां चल रहा है प्रकृति की धारा में। यहां तो सब बीते ही जा रहे हैं। मैं सब भूतों का माने सब प्राणियों का नियामक ईश्वर होने पर भी अपनी ही प्रकृति का आश्रय लेकर के अपनी माया के द्वारा जन्म ग्रहण करता हूं। मैं ही हूं जिससे ये धार चलती है। मैं ही हूं जिससे ये धार चलती है। और जिससे ये धार चलती है वो स्वयं उस धार में कभी कभी प्रकट हो जाता है। ये मेरी माया है। हमने अभी तक बात करी, प्रकृति की धारा बह रही है। क्यों बह रही है? अगर सत्य सिर्फ एक है तो ये दूसरा वाला कहां से आ गया? जो तट पर बैठा है वो तो सत्य है, अव्यय, नित्य, सत्य। तो ये दूसरी चीज कहां से आ गई? लेकिन हम तो कह रहे हैं दोनों हैं। हम कह रहे हैं सत्य है जो तट पर बैठा है और प्रकृति है उस धारा में। अगर एक ही सत्य हो सकता है, नॉन डुअल, अद्वैत है, तो ये दूसरे की जगह कहां से बन गई? ये प्रकृति कहां से आई? एक ही तरीका हो सकता है। क्या तरीका? वो जो पहला है उसी से आई। क्योंकि सत्य दो तो हो नहीं सकते। तो अगर प्रकृति है, प्रकृति को ही माया कहते हैं, तो अगर प्रकृति है तो कहां से आ गई? वो उसी से आई होगी। जो तट पर बैठा है वो तट पर ही नहीं बैठा है, वो ऊपर आदि पर भी बैठा है। ये जो गंगा बह रही है उसकी गंगोत्री पर भी वही बैठा है। वो गंगा के तट पर भी बैठा है बनारस में, और वहां ऊपर भी बैठा हुआ है। जैसे शिव, वो दो जगह माए जाते हैं। कहां? वो तट पर मिलते हैं वाराणसी में, और ऊपर मिलते हैं वहां जहां से गंगा फूट रही है। बात तो समझिए, क्या मतलब है? गंगा उनसे फूट भी रही है जटाओं से। ये सब संकेत हैं, बड़े प्यारे प्रतीक हैं, समझना होता है। वही हैं जिनकी जटाओं से गंगा फूट भी रही है। गंगा माने किसकी धारा? प्रकृति की धारा।
तो उन्हीं से प्रकृति की धारा उद्भूत भी है, और उसी धारा के किनारे वो वहां जाकर के बैठ गए हैं। कहाँ? काशी में। ये क्या हुआ? तुमसे आ रही है तो तुम वहां कैसे पहुंचे? तुम तो ऊपर थे, यहां कैसे आए? नीचे कैसे आए? बोले यही तो है मेरा, ऐसे ही करता हूं, मुझसे ही निकल रही है और मैं ही इसमें डुबकी मारने पहुंच जाता हूं। क्यों? मेरी मर्जी। माया और किसको बोलते हैं? मैं वो हूं जिसने सब कुछ रचा है, ये पूरा खेल चलाने वाला मैं हूं। खेल माने धार, उसी धार में सारा खेल चल रहा है ना। ये जो पूरी धार है इसका स्रोत मैं हूं, और कभी कभार इस धार के बीचों बीच भी मैं पाया जाता हूं। ठीक वैसे जैसे इस कुरुक्षेत्र के बीच भी देखो मैं पाया जा रहा हूं। ये कुरुक्षेत्र अगर शतरंज का मैदान है तो इन सारे मोहरों को चलाने वाला भी मैं हूं, और उन मोहरों में एक मोहरा भी मैं स्वयं बन गया, लो सारथी बन के मैं भी खड़ा हो गया। जैसे आप शतरंज खेल रहे हो और मोहरों में एक मोहरा आप स्वयं हो। ये कुछ समझ में आ रही है बात? ये नहीं समझ में आ रही। जन्म और मरण दोनों किसमें होंगे? जब समय शुरू होगा। जब समय शुरू होगा ना, तभी तो कुछ तो होगा ना जो समय की श्रृंखला के पीछे होगा। समय किसको बोलते हो? एकदम मूल में जाना पड़ेगा। समय माने क्या? जहां घटनाएं घटे उसको समय कहते हैं, जहां कुछ परिवर्तित हो उसको समय कहते हैं। ठीक? कुछ परिवर्तित ना हो तो कहोगे क्या कि समय बीत रहा है? अभी जैसा है 2 घंटे बाद भी सब कुछ ही वैसा रहे तो क्या कहोगे कि समय बीता? समय बीतने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। परिवर्तन को ही नापने के लिए समय नाम की व्यवस्था है। ठीक? परिवर्तन तभी होता है जब परिवर्तित करने वाला कोई हो, कार्य कारण, कॉजेलिटी, वरना परिवर्तन नहीं हो सकता। कभी ये यहां रखा है, परिवर्तित हो गई इसकी जगह, कैसे हुई? कैसे हुई? कोई कारण था, वापस पहुंच गया, कोई कारण था। ठीक? तो प्रकृति की धारा का मतलब होता है कार्य कारण की धारा, कॉजेशन की धारा। अच्छा ठीक है, तो आ जाते हैं फिर थोड़ा कारण तलाशने पर। हम जानना चाहते हैं कि ये धारा आई कहां से। आप हैं, आपका कारण क्या है होने का? आप क्यों हैं? कारण बताइए। अरे क्यों बहुत खुफिया कारण खोज रहे हो? सीधे बोलो ना, माँ बाप थे हमारे इसलिए हम हैं। आप हैं, पर आप तो अपने आप को देह मानते हैं। उस देह का कारण क्या है? माँ बाप। ठीक है, अरे मैं समझाने के लिए उदाहरण निर्मित कर रहा हूं, मेरा साथ दीजिए ना। मुझे भी पता है कि इधर उधर इसमें बहुत खोट है, लेकिन साथ देंगे तो समझ में आएगी बात। तो आप हैं क्योंकि माँ बाप हैं। उनका क्या कारण है? हम कार्य कारण की श्रृंखला में पीछे जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आदि कारण क्या है। उनका क्या कारण है? उनका क्या कारण है? तो ये तो चलता ही रहेगा ऐसे। कोई तो बिंदु होगा जहां किसी की कोई मां नहीं, किसी का कोई बाप नहीं। हाँ, तो वो जिसकी कोई मां नहीं, जिसका कोई बाप नहीं, जो बस अकारण है, जो इसलिए है क्योंकि वो है, उसको सत्य बोलते हैं। उसी को शिव या कृष्ण कह रहे हैं हम। नहीं तो ऐसे तो पीछे जाते ही जाओगे, जाते ही जाओगे। इसको इसके बाप ने पैदा किया, उसको बाप 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 बाप। तो ऐसे थोड़ी हो सकता है। ये बाप 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 बाप। विज्ञान भी बिग बैंग पे जाके रुक जाता है, कहता है समय यहां से शुरू हुआ था। कहीं तो आदि कारण होगा ना। वो जो आदि कारण है उसको सत्य कहते हैं। वहां से समय की धारा फूटती है, और समय की धारा माने परिवर्तन की धारा, और परिवर्तन माने जन्म और मृत्यु, होना और न होना। इसी को परिवर्तन कहते हैं। अभी ये यहां पर है, अब ये यहां पर नहीं है। एक अर्थ में इसका अभी जन्म भी हुआ, मृत्यु भी हो गई। ये समझ में आ रही है बात? तो सत्य क्या है? वो जो कार्य कारण को विराम दे दे उसको सत्य कहते हैं। जहां घटनाएं होनी रुक ही जाएं, या जहां से घटनाएं होनी शुरू हो जाएं, उसको सत्य कहते हैं। इसीलिए समझाया जाता है कि मात्र सत्य में आपको आखिरी विश्राम मिलेगा। नहीं तो जैसे ये कड़ी चल रही थी ना, इसका बाप इसका बाप इसका बाप इसका बाप इसका बाप, ये पीछे को भी चलती है, आगे को भी चलती है। ये करा तो अब ये करा, ये करा तो ये करा, ये करा तो ये करा, ये करा। अरे फिर इससे मुक्ति कब पाओगे? वो मुक्ति वहीं मिलेगी जहां
ये कॉजेलिटी ही रुक जाती है पूरी, उसको सत्य कहते हैं। तो क्यों हम माने कि कहीं ना कहीं रुकती है? अपनी भलाई की खातिर मानो, कोई प्रमाण नहीं कि कहीं रुकती है। पर अगर कहीं नहीं रुकती है तो हमारा क्या होगा? ये चक्की फिर चलती रहेगी, इसी श्रृंखला में बचे ही रह जाओगे क्या? तो सत्य प्रमाणित हो ना हो आवश्यक जरूर है। प्रमाणित तो तुम कर ही नहीं सकते कि पीछे जाते हो तो कहीं पे जाकर के श्रृंखला रुकती होगी। प्रमाण कहां से लाओगे? तो उसे बोलते हैं अप्रमेय है। प्रमाण कुछ नहीं है, प्रमाण तो नहीं है पर आवश्यक बहुत है, क्योंकि अगर कहीं रुका नहीं तो हमारा क्या होगा? हमारी भलाई के लिए आवश्यक है कि सत्य हो। अगर सत्य नहीं है तो फिर जीने का कोई मतलब भी नहीं है। सत्य नहीं है तो इसका मतलब समझते हो क्या है? ये नदी बह रही है और आप बार बार बस उसी में कभी आ रहे हो, कभी जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, और तड़प रहे हो, छटपटा रहे हो। समझ में आ रही है बात? तो ये जो नदी है ये तो आपको पकड़ती ही है, इसमें आप जन्म लेते हो, मृत्यु होती है, फंस जाते हो, छटपटाते हो। जहां से ये नदी चल रही है वो क्या इतना क्रूर है कि उसने आपको फंसा दिया इसमें? आपको उसने जन्म इसीलिए दिया है कि तड़पते रहो? नहीं, वो स्वयं भी उस नदी में मौजूद है, वो प्रकृति के बीचों बीच मौजूद है। आपको क्या करना है? च से चुनाव। आप चेतना है ना, उसने चुनाव दे रखा है। उसने कहा है देखो ये जो धार बह रही है, धार इसी के भीतर किनारा है, धार के बीचों बीच किनारा मौजूद है। तुम चुन लो, तुम्हें धार चाहिए, किनारा चाहिए। ये जो युद्ध होने जा रहा है इसी के बीचों बीच कृष्ण मौजूद है। तुम चुन लो कि तुम्हें कृष्ण चाहिए कि नहीं। अर्जुन ने चुन लिया और किसी ने चुना ही नहीं कृष्ण को। बात आपके चुनाव की। ये बात समझ में आ रही है? किनारा कहां है? धार के मध्य में। ठीक आप जहां बैठे हो वहीं मुक्ति का मौका है भी नहीं भी है। जो पकड़ ले उसके लिए है, जिसको नहीं चाहिए उसके लिए नहीं है। आ रही बात समझ में? छठा श्लोक स्पष्ट हुआ। मेरी ही माया है और मैं ही इस माया में प्रकट हो जाता हूं, जन्म भी लेता हूं, मृत्यु भी पाता हूं। जैसे हर साधारण मनुष्य जन्म लेता है, मृत्यु पाता है, वैसे ही मैं जब अवतरित हो जाता हूं इस माया में तो मैं भी जन्म लेता हूं, मैं भी मृत्यु पाता हूं। कह रहे मेरी माया है, माने किसकी माया है? वो जो चेहरे वाले कृष्ण है उनकी माया है। वो जो चेहरे वाले कृष्ण है वो तो उस धार के भीतर के हैं। जब कृष्ण कहते हैं मम माया, तो यहां कौन से कृष्ण की बात हो रही है? निराकार या साकार? निराकार। साकार कृष्ण अनंत कृष्णों में एक हैं। गीता के कृष्ण कृष्णों में एक कृष्ण हैं। और वास्तविक कृष्ण कौन है? जो निराकार है। उन्हीं निराकार कृष्ण का एक रूप है महाभारत के साकार कृष्ण। निराकार कृष्ण जो कि ब्रह्म मात्र सत्य मात्र हैं, उन्हीं का एक रूप है गीता के साकार कृष्ण। समझ में आ रही है बात? अब अर्जुन के लिए ज्यादा उपयोगी कौन है, निराकार कृष्ण या साकार कृष्ण? अब समझ में आ रहा है कि निराकार साकार क्यों हो जाता है? प्रेम है। किसके लिए आ गया? निराकार के लिए तो सब कुछ निराकार ही है। साकार को तो निराकार ने कह दिया मेरी माया है वो। आप कह रहे हो माया नहीं है, सच है, बताओ आया कैसे? आप भी निराकार से जुड़ जाओ, आप भी कह दोगे ये है नहीं, बस ये माया है, प्रतीत होता है नहीं। जब आप कहते हो ये यहां से कैसे आया, तो आपका आशय होता है ये यहां से सचमुच आया। और कृष्ण कह रहे हैं सचमुच नहीं आया है, बस जो भ्रमित लोग हैं उनको लगता है कि आया है। क्या ये पूरा संसार आया है? वरना ये है ही नहीं। जो कृष्ण में है उसके लिए बस कृष्ण है, उसके लिए संसार है ही नहीं। जो कृष्ण में नहीं है वो बार बार पूछेगा ये संसार कहां से आया, संसार कहां से आया।
जो कृष्ण में है उससे पूछोगा ये संसार कहां से आया, तो बोलेगा संसार। संसार कौन सा संसार, किस संसार की बात कर रहे हो? अरे संसार होगा तब ना हम बताएंगे कहां से आया, मुझे तो दिखता ही नहीं संसार, तो कैसे बताऊं कहां से आया? जिसको दिखता हो संसार वो बोल दे कि संसार है, फिर उसको यह भी उत्तर देना पड़ेगा ये कहां से आया। जिसको जो दिखे उसके लिए वो होता है। हमारी 5-7 साल पहले की एक फेसबुक पोस्ट है, जब धर्मशाला में शिविर हो रहा था, मिथ डिमोलिशन टूर, तो वहाँ मैं बैठा हुआ था और बगल में एक शिव मूर्ति थी, इतनी ऊंची रखी हुई थी। तो उसमें विदेशी लोग ज़्यादा आया करते थे, वही वहाँ बाहर के थे। तो उनमें से एक आते हैं, वो बोलते हैं कि आप तो अद्वैतवाद से आते हैं, तो फिर आपने ये मूर्ति क्यों रखी हुई है बगल में? तो मेरे मुंह से निकल गया, मूर्ति है कहाँ? तुम्हें दिख रही है, तुम्हारे लिए वो शिव मूर्ति है, मेरे लिए शिव है। अद्वैत का मूर्ति से हो सकता है झगड़ा, शिव से थोड़ी कोई झगड़ा है। मूर्ति तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए शिव है। जिसको मूर्ति दिखे उसके लिए मूर्ति, जिसको शिव दिखे उसके लिए शिव। एक शब्द आता है यहां पर, उस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। और ईश्वर, ईश्वर माने क्या? वेदांत में ईश्वर माने क्या? हम बार बार बात कर रहे हैं सत्य की, प्रकृति की, माया की, निर्गुण सगुण की। ईश्वर क्या? ईश्वर माने क्या? ये सब तो आप साधारण संस्कृति पे आ गए बिल्कुल। हाँ, गॉड इज लव वगैरह। प्रकृति है, यहां तक स्पष्ट है, प्रकृति है, माया का भाव। हाँ, तो प्रकृति की एक व्यवस्था होती है, प्रकृति की अपनी एक व्यवस्था है, ठीक है। चूंकि व्यवस्था है, या हमें वो व्यवस्था प्रतीत होती है कि एक व्यवस्था है, तो दिखता तो है ही, चांद तारे अपनी कक्षा नहीं छोड़ते, पत्थर ऊपर उछालो तो नीचे ही आता है, एक व्यवस्था तो चली रही है। तो ये माना जाता है कि कोई व्यवस्थापक भी होगा, एक सिद्धांत है, एक मान्यता है, उसको ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर और प्रकृति एक ही बात है, ईश्वर और प्रकृति एक ही बात है। और वेदांत में दोनों माया हैं। वेदांत में जैसे प्रकृति माया है वैसे ही ईश्वर भी माया है, क्योंकि ईश्वर का संबंध सत्य से नहीं है, ईश्वर का संबंध प्रकृति से है। प्रकृति के नियामक को ईश्वर कह दिया। और अगर ये मान लो कि प्रकृति स्वयं ही अपनी नियामक है, तो प्रकृति ही ईश्वर है। अगर हम प्रकृति के भीतर भी दो फाड़ करना चाहें, दो भेद, कि प्रकृति एक व्यवस्था है और कोई बैठ के उस व्यवस्था को चला रहा है, तो हम कह देते ईश्वर है, ऐसे कह सकते हो। और अगर ऐसे कहना चाहते हो कि नहीं, प्रकृति की जो व्यवस्था है व्यवस्था मात्र है, व्यवस्थापक कोई नहीं है, तो फिर प्रकृति ही ईश्वर है। ईश्वर सत्य नहीं है। धर्म ईश्वर को पूजता है, अध्यात्म सत्य की खोज करता है, दोनों में बहुत अंतर है। धर्म ईश्वर को खोजता है और ईश्वर प्रकृति में, और प्रकृति में जो कुछ होता है वो भौतिक होता है, स्थूल होता है। तो एक तरह से ईश्वर की पूजा भी भौतिकता है, मटीरियलिज्म है। अध्यात्म का ईश्वर से कोई ताल्लुक नहीं। अध्यात्म का संबंध है असत्य के नकार और सत्य को समर्पण से। सत्य और ईश्वर पर्यायवाची नहीं है। आत्मा और ईश्वर में कोई संबंध नहीं है। आम संस्कृति ईश्वर को पूजती है, अध्यात्म में ईश्वर का कोई विशेष स्थान नहीं। समझ में आ रही है बात? अध्यात्म में तो वास्तव में जो आम तरह का धार्मिक पूजन है उसके लिए भी कोई विशेष स्थान नहीं, क्योंकि पूजा करना
माने किसी को अपने से ऊपर समझना। मैं कौन हूँ? मैं अहंकार हूँ। मुझसे ऊपर कौन है? वो एक ही है, उसको सत्य कहते हैं। सिर्फ उसी के सामने सर झुकाते हैं। तो पूजा का वहाँ एक ही अर्थ होता है, अहंकार का नमित हो जाना। पूजा के जो बाकी अर्थ हमने कर लिए हैं प्रचलित धार्मिक संस्कृति में, उन अर्थों का अध्यात्म में कोई स्थान नहीं। चूंकि इतना भेद है अध्यात्म और धर्म में, इसीलिए अक्सर ये होता है कि जो धार्मिक वर्ग है वो अध्यात्म पर आक्रमण बहुत करता है, वो अध्यात्म को अपने लिए खतरा समझता है। वास्तव में अध्यात्म को ज्यादा बड़ा खतरा नास्तिक आदि लोगों से नहीं होता है। अध्यात्म को सबसे बड़ा खतरा धार्मिक लोगों से होता है। धार्मिक आदमी से अध्यात्म बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हम जिसको धर्म कहते हैं वो कुछ नहीं है, वो हमारी मान्यताओं का, एजम्पशंस का, हमारे किस्से कहानियों का एक संकलन भर है। और अध्यात्म किसी किस्से किसी कहानी को मानता ही नहीं। वहां तो सवाल हैं, तीखे सवाल, निर्मम जिज्ञासाएं, और उन जिज्ञासाओं के आगे धर्म कहीं ठहर नहीं पाता। जब धर्म ठहर नहीं पाता तो धार्मिक लोग बहुत आग बबूला हो जाते हैं। तो कहते हैं ये देखो, ये हमारे ईश्वर पर, हमारी मान्यताओं पर, हमारे कर्मकांड पर, हमारी पूरी धारणाओं और व्यवस्थाओं पर चोट कर रहे हैं। तो धार्मिक आदमी फिर बहुत तिल मिलाता है। तो हमने कहा कि कृष्ण समझा रहे हैं कि मैं प्रकृति की धारा के स्रोत पर बैठा हूं और मैं उस धारा के बीच में भी बैठा हूं। बीच में तुम मुझे पाओगे या नहीं पाओगे, ये तुम्हारा चुनाव है। वो चुनाव किन स्थितियों में, किन हालात में होता है, वो बात कृष्ण अगले श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 7। हे भारत, हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का अभ्युदय होता है, अधर्म सर चढ़ के बोलता है, तब तब मैं उस धारा से अपने आप को प्रकट करता हूं। तो मैं उस धारा में ही ऊपर छुपा रहता हूं। मैं प्रकट कब होता हूं? जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है, दुख बहुत बढ़ जाता है, तब मैं प्रकट होता हूं। तो प्रकट होना क्या कृष्ण का फैसला है? नहीं नहीं, कृष्ण का नहीं है। कृष्ण तो हैं, वो प्रकट होंगे या नहीं होंगे ये आपका फैसला, आपका चुनाव है। हाँ, आप वो चुनाव तभी करोगे जब दुख आपका बहुत बढ़ जाएगा, नहीं तो आप कृष्ण को क्यों याद करोगे? आप छप छप कर रहे हो, छप छप करने में बड़ा मजा है, क्या लुत्फ है। लेकिन जब आ जाता है धारा बीच, अरे धारा में ये भी तो होता है क्या? हाँ, तब कहते अरे 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 ये क्या हुआ? हम तो सोच रहे थे कि इस धारा में सुख ही सुख है, यहां तो कुछ और है ज्यादा। तो फिर चिल्लाते हो अरे 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 कोई बचाओ, कोई बचाओ। जब तुम चिल्लाते हो तो तुम्हारा चुनाव बदल गया ना। अभी तक किसको याद कर रहे थे? जो कुछ भी तुम्हें सुख देता हो उसको। और जब दुख आता है सुख के साथ, सुख के फलस्वरूप, तब तुम्हें विवश होकर किसी और को याद करना पड़ता है, और तब कृष्ण प्रकट होते हैं। हमारा ही अधर्म कृष्ण को प्रकट करता है, वरना कृष्ण के पास कोई कारण नहीं साकार स्वरूप हो जाने का। सत्य रूप धारण करता नहीं। हाँ, जब आपकी चीख पुकार, आपकी आहें आपका चुनाव बदल देती हैं तो सत्य प्रकट हो जाता है। यह फैसला सत्य ने नहीं किया प्रकट होने का, यह फैसला आपने करा। जब आपको दिख जाएगा कि अधर्म बहुत बढ़ गया है तो आप कृष्ण को प्रकट करवा देंगे। जब आपको दिख जाएगा आप बहुत गलत जीवन जी रहे हो तो आप कृष्ण को प्रकट करवा देंगे। कृष्ण का इसमें कोई योगदान नहीं है, इसमें कृष्ण का कहीं कोई चुनाव या फैसला नहीं है। तो अगर आप ये पाएं कि कृष्ण नहीं दिखाई पड़ते आपको, तो इसमें दोष उनका है या
लोगों ने प्रश्न पूछे हैं मुझसे कई बार कि वो तो बोल गए यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी ग्लानि होगी तब मैं आ जाऊंगा, तो आते काहे नहीं है? अभी तो दुनिया में बिल्कुल त्राही त्राही मची हुई, आते क्यों नहीं है? तुम बुलाओगे तो आएंगे। जब तक तुम्हें लग रहा है कि तुम ही बहुत अभी होशियार हो, जबरदस्त हो, ताकतवर हो, तब तक नहीं आते। उनका आना या ना आना उन पर नहीं, आप पर निर्भर है। आपको जब अपनी सीमाएं दिख जाएंगी, आपको अपनी क्षुद्रता दिख जाएगी, आपको दिख जाएगा आपसे नहीं होगा, तब आपका समर्पण कृष्ण को आमंत्रण बन जाता है। जब आपका सर झुक जाता है तो कृष्ण अवतरित हो जाते हैं। जब तक आपका सर नहीं झुकेगा वो होते हुए भी नहीं होंगे। सामने होंगे पर प्रकट नहीं होंगे। समझ में आ रही है बात? तो कृष्ण कहां से आएंगे? आपका सर झुक गया तो क्या होगा? अचानक ऐसे एक प्रकाश पुंज आएगा और गुंग होगा और कृष्ण ऐसे सामने आ जाएंगे, जैसे आप टीवी सीरियल में देखते हो। ऐसे आएंगे? कैसे आएंगे? हाँ, कैसे आएंगे? कहीं बाहर से नहीं आएंगे। कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? भीतर से आएंगे। आपका बोध जग गया, कृष्ण प्रकट हो गए। आप ही के भीतर से आएंगे, किसी दूसरे के भरोसे मत रहिएगा। अवतारवाद ने भारत का बड़ा नुकसान किया कि हम क्या करेंगे, एक युग में हमें बचाने राम आए, एक युग में बचाने कृष्ण आए, अब कलयुग में भी हमें बचाने कोई आएगा। हमने गीता समझी ही नहीं ना, वो खुद बता गए हैं कि वो कहां से आएंगे, वो भीतर से उठते हैं। आपका अपना कृष्णत्व ही कृष्ण का अवतरण है। आपका बोध जग गया, कृष्ण अवतरित हो गए। जिसमें बोध जग गया वो कृष्ण की परंपरा की अगली कड़ी हो गया। समझ में आई बात? ये और जग गया माने क्या? अपने आप जगेगा, झटके से जगेगा, संयोग से, अकस्मात नहीं, जिम्मेदारी से जगता है। कृष्ण एक शक्ति है बहुत बड़ी, वो उसी की जगती है जो जिम्मेदारी उठाए। जिसके पास कर्तव्य नहीं उसके पास शक्ति क्यों हो? अर्जुन को बड़ा भारी युद्ध लड़ना है, इसलिए अर्जुन को गीता दी जा रही है। जिसको युद्ध लड़ना ही नहीं, गीता उसको जिंदगी में कभी मिलेगी ही नहीं। आपके पास कोई है बड़ी लड़ाई? आपने करा है चुनाव कि बहुत एक बड़ी चुनौती है जिसको स्वीकारता हूं? जिस दिन आप कोई बहुत बड़ी चुनौती स्वीकार लेंगे, आप पाएंगे कृष्ण आपके सारथी बन गए हैं। आप पाएंगे गीता आप पर उतरने लगी है। जिसको कोई लड़ाई लड़नी ही नहीं हो, गीता का करेगा क्या? आपकी सबसे बड़ी लड़ाई अगर यही हो कि पड़ोस के बंटी को झापड़ मारना है, तो उसके लिए गीता चाहिए क्या? हमारी तो ऐसी ही लड़ाइयां होती हैं। सबसे बड़ी चुनौती क्या है जिंदगी में? पान वाले ने 2 रुपए लौटाए नहीं, उससे वसूलने हैं। अब इस महायुद्ध के लिए आपको क्या भगवत गीता की जरूरत पड़ेगी? गीता क्या हुई फिर? आपका चुनाव। कृष्ण नहीं मिल रहे, गीता समझ में नहीं आ रही, सारा खेल आपकी मर्जी का है। मैं इतना दुखी क्यों हूं, मैं इतना दुखी क्यों हूं? आप जानिए, किसी और ने तो किया नहीं। बाहर जो कुछ चल रहा है वो प्रकृति की धारा है, उसमें चलते रहते हैं संयोग वियोग। लेकिन भीतर जो कुछ चल रहा है वो तो चुनाव है। दुख बाहर तो होता नहीं, दुख तो भीतर होता है। भीतर आपके जो कुछ भी चल रहा है वो आपकी मर्जी है, आप जानिए। कोई इसका उत्तर नहीं दे सकता कि क्यों चल रहा है। आपने चाहा है इसलिए चल रहा है। तो गीता फिर क्या है? पूरी गीता जैसे एक प्रेम पत्र है जो कह रही है कृपा कर दो, कृष्ण को चाह लो। प्रेम पाती भेजी है कृष्ण ने, कह रहे मैं तो बहुत चाहता हूं तुमको, तुम चाह सकते हो क्या मुझको? यही है भगवत गीता।
हाँ, प्रश्न लेते हैं, चलिए। ऐसे नहीं, बैठ जाइए, हाथ ऊपर करिए बस। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, जब शुरू के श्लोक में जो बिल्कुल प्रथम श्लोक था जहाँ पे वो कहानी बताते हैं कृष्ण की, मैंने पहले सूर्य को ज्ञान दिया, फिर उन्होंने इसको दिया, फिर इन्होंने इसको दिया, तो एक तो उसमें मुझे संशय ये आता है कि ये कहानी जैसे आपने समझाई बात कि भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, स्पष्ट है, तो ये पहली बात तो ये कहानी कही क्यों गई? मतलब स्पष्ट ही वो चीज़ जैसे आपने समझाई क्यों नहीं बता दी? मैंने वैसे समझाई जैसे आप समझ सकते हो, कृष्ण ने वैसे समझाई जैसे अर्जुन समझ सकते थे। कृष्ण वैसे थोड़ी समझाएंगे जैसे आप समझ सकते हो। कृष्ण के सामने कौन है? ये प्रश्न भी बहुत बार आता है कि आचार्य जी अगर इन प्रतीकों का वही अर्थ है जो आप बताते हो, तो फिर इन बातों को वैसे ही साफ साफ क्यों नहीं बताया गया जैसे आप साफ साफ बता रहे हैं? पागल, जिनको बताया गया उनको वैसे ही समझ में आनी थी, तो उनको वैसे बताया गया। आपको मैं वैसे बता रहा हूं जैसे आपको समझ में आनी है। लेकिन आचार्य जी से एक संशय ये भी उठता है कि जैसे ये आपने एक इंटरप्रिटेशन दिया, जैसे अभी वो किसी संस्था का नाम ले रहे थे और वहाँ पे जैसे फिर जो कहते हैं कि मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है, वैसा तो एक मन में कहीं ना कहीं वो डाउट भी आता है कि ये जैसे ये हो सकता है कि हमारा इंटरप्रिटेशन हो, लेकिन जैसे किसी संस्था में ये बोलते हैं कि सच में ऐसा ही होता है कि आत्मा निकलती है टाइप्स, तो वो भी एक इंटरप्रिटेशन की पॉसिबिलिटी वहाँ भी होती है ना, कि शायद वो भी तो सत्य हो सकता है। उसके लिए वेदांत का समग्र अध्ययन कर लो तो समझ जाओगे कि एक एक श्लोक किस तरफ को बोल रहा है। गीता भी एक उपनिषद ही है, तो जो उपनिषदों के मूल सिद्धांत हैं, गीता उनके विरुद्ध तो नहीं जाएगी ना। जब बहुत सारे उपनिषदों को पढ़ लोगे, ब्रह्मसूत्र को समझ लोगे, तो फिर गीता के भी जो श्लोक होंगे अगर उनको तुमको लगेगा कि दो संभव अर्थ हैं, तो जान जाओगे कि कौन सा अर्थ है जो उपनिषद सम्मत है, और तुम जान जाओगे कि दूसरा अर्थ तो इसका हो नहीं सकता। भाई बड़ी हंसी खुशी का, प्यार मोहब्बत का माहौल है, और उसमें तभी कोई तुम्हें बोले मर जा। अब ठीक उसी वक्त कोई तुम्हारे घर में आया है, उसे पूरा माहौल नहीं पता, उसके पहले क्या बात हुई थी वो भी नहीं पता, जो बातचीत चल रही है पिछले आधे घंटे से उसने सुनी नहीं, पूरा माहौल उस वक्त कैसा है वो जानता नहीं। वो ठीक उस समय तुम्हारे घर में कदम रखता है जब ये शब्द कोई किसी से कह रहा है क्या, मर जा, तो उसको निश्चित रूप से वही संशय हो सकता है जो तुम्हें हो रहा है कि मर जा का मतलब यही तो नहीं कि कोई किसी को मार डालना चाहता है। लेकिन जिन्होंने पूरा जाना है उनको पता है कि ये जो मर जा कहा जा रहा है इसका वास्तविक मतलब क्या है। ये तो प्रेमियों की आपस की चुहल है, जा मर जा। तो पूरी चीज जान लो, फिर शब्द किधर को इशारा कर रहे हैं वो भी समझ जाओगे। तुम पूरा नहीं भी जानना चाहते तो जो 10-20 महावाक्य हैं वेदांत के, तुम उनको ही समझ लो। तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम 500,000 श्लोक पढ़ो, तुम 10-20 श्लोक जो महावाक्य हैं सिर्फ उनको समझ लो, तो भी समझ जाओगे कि गीता पूरी किधर को बात कर रही है। शुक्रिया। देखो क्या होता रहा है, गीता का नाम बहुत रहा है, ठीक है, तो जितने भी तमाम तरह के पंथ रहे हैं, समुदाय रहे हैं छोटे छोटे, भारत इतना बड़ा है और इतना पुराना है कि उसमें जगह जगह पर छोटे छोटे पंथ, समुदाय और नए नए संप्रदाय पैदा होते रहे हैं। तो अब वो संप्रदाय कैसे साबित करें कि वो भी जायज हैं, वैध हैं? कैसे साबित करें? मान लो कोई संप्रदाय है जो सिर्फ 500-700 साल पुराना है, ठीक है, लेकिन वो भी ये साबित करना चाहता है कि मैं सही हूं और मैं असली हूं। वो कैसे साबित करेगा? कैसे करेगा? वो क्या करता है कि वो गीता को पकड़ लेगा और कहेगा देखो हम जो कुछ कह रहे हैं वो बहुत पहले से गीता में लिखा हुआ है, तुम अभी नए नए नहीं आ गए, हम जो बात बोल रहे हैं वो कोई नई नहीं है,
वो बहुत पुरानी और बड़ी मौलिक, बड़ी ओरिजिनल बात है, वो तो गीता में बहुत पहले से लिखी हुई है। लेकिन गीता में जो बात लिखी हुई है वो तो कुछ और ही है। तो ये जो नया संप्रदाय है, फिर इसके लिए बड़ा ज़रूरी हो जाएगा, इसकी मजबूरी हो जाएगी कि गीता को तोड़ो मरोड़ो, और जो उसकी अपनी धारणाएं हैं, जो उसकी अपनी मान्यताएं हैं, भले ही वो मान्यताएं बिल्कुल एकदम कचरा हों, पर ऐसा दिखाओ जैसे उसकी जो मान्यताएं हैं वो गीता में पहले से लिखी हुई हैं। ऐसे साबित करो, ऐसे दर्शाओ कि हम नए नए ये बातें नहीं लेकर के आए, ये बातें तो कब से लिखी हुई है। अब एक बड़ा मतलब हास्यास्पद सा उदाहरण है, अभी आजकल एक पंथ चला हुआ है, कबीर साहब मेरा रिश्ता क्या है तो आप भली भांति जानते हैं, और उस रिश्ते के कारण ही उनके नाम को लेकर के खिलवाड़ हो, ये बात मुझे भाएगी तो है नहीं। अब उनके नाम को लेकर खिलवाड़ एक इस तरीके से भी हो सकता है कि जो बात उन्होंने कही भी नहीं, वो बात भी उनके ऊपर थोपी जाए, आरोपित की जाए। तो वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि देखो वेदों में भी कबीर साहब का उल्लेख है। वो कहते हैं वेद में एक जगह लिखा हुआ है कबीर, भाई वो संस्कृत है, और वहाँ कबीर का मतलब होता है कवि से, कवि का, कवि द्वारा, वो कबीर थोड़े ही है। पर अब आप अपनी एक नई कहानी लेकर के आ रहे हो, और लोगों को ऐसा लगे कि आप जो कहानी ला रहे हो नई नहीं है बल्कि आदिकालीन है, बहुत पुरानी है, तो आप जाकर के उसके प्रमाण आप वेदों से उठा कर लाते हो। तो वेद में अगर कबीर लिखा है तो आप कहते हो वेद में लिखा हुआ था कबीर। अब इस तरह की गुस्ताखियां की जाती हैं, अब कोई क्या करे, लोग भ्रमित हो जाते हैं। और भ्रमित होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों ने खुद पढ़ा ही नहीं है कभी। किसी ने गीता को, वेदांत को इतना सम्मान, इतना प्रेम दिया नहीं है कि समय लगा करके बैठ के पढ़े, और बहुत ज़्यादा समय लगना नहीं है। देखो वेदांत के मूल तत्वों से परिचित होना हो एकदम सफाई के साथ, बिना विचलित हुए इधर उधर, तो अष्टावक्र गीता पर्याप्त है। बिल्कुल सीधी सीधी, उसमें गणित जैसी बात है, मैथमेटिकल, बिल्कुल भ्रमित तुम हो ही नहीं सकते वहां पर। उसको पढ़ लो, बात एकदम साफ हो जाएगी, और इस तरह के संशय नहीं उठेंगे, वो जीवात्मा और ये और वो जो भी है। एक सलाह है, अमला रोहिया ने अष्टावक्र गीता को हिंदी में गाया है, वो YouTube पर उपलब्ध है। अष्टावक्र गीता हिंदी में गा ही दिया है उसको, संस्कृत को हिंदी में उसको गीत बना दिया है पूरा, एक एक श्लोक को, ठीक है। तो उसको आप लगा दें, वो एक एक जो श्लोक है वो हिंदी में फिर बजता रहेगा। आप लोगों का कोई ग्रुप वगैरह है? एक मिनट रुकिए, नहीं और भेज ही देंगे ना आपको लिंक। कैसे भेज सकते हैं सबको? हाँ, शेयर कर देंगे, लिंक ही भेज देंगे। तो वो जो आपको वो रहता है कि असली बात क्या है, वो वहाँ पर स्पष्ट हो जाएगी बिल्कुल। प्रणाम गुरुजी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जैसे आप कल आपने कहा था कि आपको हम जरूरी नहीं है कि आचार्य जी करके बुलाए। मैं अपने जीवन का एक छोटा सा एक उदाहरण दूंगा कि जिस तरह हम सभी की स्थिति, मन स्थिति बोलो या बाकी स्थिति, एक अर्जुन की समान होती है। जैसे आपने कहा था कि हमारी ज़िंदगी मैक्सिमम लोगों की जो गीता का अध्याय पहला है वहाँ से स्टार्ट होता है और उसी के एंड भी उसी में होता है। वी स्टार्टेड फ्रॉम छाती पीटने से स्टार्ट होता है और छाती पीटने में ही ख़त्म हो जाता है। बट आप जैसे जब गुरु या कोई मार्गदर्शन आते हैं तभी गीता का सेकंड अध्याय स्टार्ट होता है। तो मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि मेरे ज़िंदगी में आप श्री कृष्ण समान मार्गदर्शन जैसे दिए उन्होंने वैसे आए, उसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि बहुत सारे संस्था, बहुत सारी कम्युनिटीज़ या धर्म का आधार उपनिषद या वेदांत या सत्य के आधार पे होता है। जैसे कि मैंने
में भी ज्वाइन किया, वहाँ पढ़ा, और में भी गया, और के पास भी गया, और अभी मैं को ही पढ़ रहा हूँ। तो इन सभी लोगों का कहीं ना कहीं बेस बैकग्राउंड, ये चीज़ें ही मुझे पता चला कि लगा कि कृष्ण को, गीता को या सत्य को जाने हैं। तो कोई एक स्पेसिफिक चीज़ को लेके ही हम जाना अच्छी बात होता है, या सभी को जानते हुए हमें आगे बढ़ना होता है? बट वो करते हुए मुझे कभी सेटिस्फेक्शन या वो रिज़ल्ट नहीं मिला। बट आपके पास आने से मुझे जो क्लैरिटी और जो क्लैरिटी मिला, जिसकी वजह से मुझे आत्मबल या हिम्मत आई है, वो मुझे और बाकी चीज़ों में दिखी नहीं है। तो किस तरह इस चीज़ को अप्रोच करना चाहिए या लेना चाहिए? बाकी चीज़ों को लेते हुए करना चाहिए, या कोई एक चीज़ को पकड़ के हम आगे बढ़ना चाहिए? सब इस पे निर्भर करता है कि अपने आप से कितना प्यार है। नहीं तो समय है, जहाँ लगाना चाहो लगा दो। क्या उत्तर दें इसका? अभी सारी बात हो रही है कि प्रकृति की धारा है, उसमें छप छप करने के न जाने कितने मौके, कितने तरीके, कितनी विधियां। अब तुम पूछ रहे हो छप छप करें कि नहीं करें, या सीधे बाहर को आ जाएं, तो तुम पे निर्भर करता है। छप छपाते रहो। जो चीज़ करने को सोच रहे हैं वो मुक्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं या बता रहे हैं कि वो छपछपाहट है उसलिए। बट मुझे लग रहा है, या मुझे मेरी ये है कि मैं जिस चीज़ से मुक्ति मिले उसलिए कर रहे हैं करके। शायद मार्गदर्शन ना मिला हो या क्लैरिटी नहीं है हम जीवन में, उसीलिए इस तरह का करते हैं कुछ। देखो, एक बिंदु आता है जब मार्गदर्शन नहीं चाहिए होता, संकल्प चाहिए होता है। अक्सर हम जब कहते हैं कि कमी मार्गदर्शन की है, मार्गदर्शन मिल गया, जो जानने वाली बात थी वो बता दी, आगे का काम तुम्हारे संकल्प फिर श्रम का है। अब वो तुम्हें करना है कि नहीं करना, ये तुम जानो। मार्गदर्शन दिया जाता है, कंधे पर उठाकर मार्ग पर चला नहीं जा सकता ना। रोशनी डाली जा सकती है रास्ते पर रास्ता तय तो आपको ही करना है। तो मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा कि 50 चीजें पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, देखना है नहीं देखना है, तुम जानो। बट उनका आधार अगर वेदांत, उपनिषद या सत्य हो तो उसको लेके चलना चाहिए, या कोई स्पेसिफिक नहीं, चीज़? वो आधार है या कहा जा रहा है। ज्यादातर बार तो होता ही नहीं, और कई बार तो कह भी नहीं रहे होते कि होता है। बहुत सारे तो उनमें से ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमने वेद ही नहीं पढ़े, तो उनकी बात का आधार वेदांत कैसे हो जाएगा? भाई, तुम किस सपने में हो? जो खुलेआम कहते हैं कि हमें वेदों से कोई मतलब नहीं, उनकी बात का आधार वेदांत हो जाएगा। अभी तुम जानो, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चुनाव है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। नहीं, मुझे बहुत सारा अभी आपसे जब से जुड़ा हो मुझे क्लियर हो रहा है कि अगर उससे मुझे उत्तर मिल जाता तो शायद मैं कहीं ना कहीं रुक जाता। मुझे वो उत्तर नहीं मिला या मैं उससे संतुष्ट नहीं हुआ, शायद उसलिए मैं आगे बढ़ते बढ़ते आपके पास आया, और अभी और आपको जान रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मुझे इस बारे में और रुचि बढ़ रही है और समझ बढ़ रही है। तो फिर समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है, बाकी जो चीज़ें हैं वो चीज़ों को भी लेके चलना चाहिए। तुम लेके चल लो, मैं काहे को मना करूं? जब अभी तुम्हें एक निष्ठा बन ही नहीं पा रही, तो मेरे कुछ कहने या मना करने का कोई अर्थ होगा भी नहीं। तुम सब कुछ लेके ही चलो। मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लूंगा कि आपने कहा था सब छोड़ दो तो मैंने छोड़ दिया। ये तो भैया तुम अपना देखो। अच्छा, तुम यही रहे हो कि आचार्य जी बोल दें नहीं, तुम सबको छोड़कर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं काहे को बोलूं आ जाओ? है? तुम्हारा अभी कांटा उधर ही फंसा हुआ है तो फंसाए रहो। बैठो, कुछ नहीं, आगे की बातचीत हो गया। धन्यवाद।